नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी को कोई बीमारी हो और उसका इलाज एक दूसरी बीमारी से हो जाए? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? आज हम चिकित्सा के इतिहास के एक ऐसे ही अजीब और दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। एक ऐसी घटना को समझने वाले हैं जो हमारी आम समझ से बिल्कुल परे है, लेकिन जो हैरान कर देने वाले सच पर आधारित है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या सच में एक बीमारी दूसरी बीमारी का इलाज बन सकती है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत के केंद्र में रहने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। पुराने जमाने में डॉक्टरों ने कुछ ऐसी चीजें देखीं जिन पर यकीन करना मुश्किल था। जरा सोचिए, काउपॉक्स जो खुद एक बीमारी है, वो कुछ मरीजों के बार बार आने वाले बुखार और यहां तक कि लकवे को भी ठीक कर रही थी। या फिर जैसे ही खसले की महामारी फैलती, काली खांसी के मामले अचानक कम होने लगते। और शायद सबसे अजीब, दांत जैसा एक मामूली सा स्किन इन्फेक्शन मिर्गी के खतरनाक दौरों को शांत कर रहा था। ये कोई एक दो बार हुई घटनाएं नहीं थीं, ये एक पैटर्न था जो बार बार देखा जा रहा था। तो जाहिर है ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। हैनिमैन जैसे पारखी नजर वाले डॉक्टरों को यह महसूस होने लगा था कि इन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत तो जरूर काम कर रहा है। उन्हें इस पूरी उथल पुथल में, इस केओस में एक नियम दिखाई दे रहा था। और वो सिद्धांत, सच कहूं तो हैरान कर देने वाला था। सिद्धांत ये था कि जब दो एक जैसी बीमारियां शरीर में टकराती हैं तो जीत हमेशा ज्यादा ताकतवर की होती है। वो मजबूत बीमारी कमजोर वाली को जड़ से खत्म कर देती है। मतलब शरीर के अंदर एक तरह की जंग चल रही थी जिसमें सिर्फ एक ही बच सकता था। इसी प्राकृतिक अवलोकन को समानता का नियम या लॉ ऑफ सिमिलर्स कहा गया, और ये एक बहुत बड़ा आइडिया था। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। अगर प्रकृति इस तरह से इलाज कर सकती है तो हम बस इसी तरीके का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि इस तरीके में एक बहुत बड़ी, बल्कि एक जानलेवा खामी छुपी हुई थी। और यही बात हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। अगर प्रकृति में यह शक्ति है तो वो खुद सबसे अच्छी डॉक्टर क्यों नहीं है? ये सवाल हमें इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी तक ले जाता है। और इसका जवाब एकदम साफ और थोड़ा डरावना है, क्योंकि प्रकृति के ये इलाज पूरी तरह से अनकंट्रोल थे, खतरनाक थे और बस एक संयोग थे। ये तो ऐसा था जैसे आप किसी तूफानी समंदर में एक पतली सी रस्सी पर चल रहे हों। आपको कभी नहीं पता होता था कि जो दूसरी बीमारी इलाज करने आ रही है वो पहली वाली से कहीं ज्यादा खतरनाक तो नहीं निकल जाएगी। मरीज की जिंदगी बस एक कच्चे धागे से बंधी होती थी। प्रकृति के इन बेतरतीब, मनमौजी और खतरनाक इलाजों को समझाने के लिए हैनिमैन ने एक बहुत ही खास नाम दिया। ये सीधा साधा उद्धरण हमें उस नाम से मिलवाता है, हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस। नाम सुनिए, हैप्पी गो लकी। कितना बेफिक्र, कितना लापरवाह सा लगता है ना? और असल में यही तो सारी समस्या थी। ये नाम इस प्रक्रिया की पूरी तरह से बेतरतीब और खतरनाक प्रकृति को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है। तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस का मतलब है वो प्रक्रिया जिसमें प्रकृति संयोग से एक बीमारी को दूसरी से ठीक कर देती है। लेकिन ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है। इसमें कोई कंट्रोल नहीं, कोई डोज नहीं और मरीज की सुरक्षा की तो कोई गारंटी ही नहीं। और यही वो सबसे अहम बात है जो सब कुछ बयान कर देती है। इस प्रक्रिया में मरीज की जिंदगी को पूरी तरह से किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता था। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें दांव पर किसी की जान लगी होती थी, और यही इस प्राकृतिक तरीके का सबसे बड़ा दोष था। तो इस खतरनाक अवलोकन से आगे का रास्ता कैसे निकला? इसी खामी ने, इसी कमी ने एक नए, एक ज्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच को जन्म दिया। आइडिया ये था कि इस सिद्धांत को किस्मत के भरोसे छोड़ने के बजाय इसे विज्ञान की कसौटी पर परखा जाए। ये स्लाइड उस बदलाव को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है प्रकृति का तरीका, अनकंट्रोल्ड, खतरनाक, आकस्मिक और पूरी तरह किस्मत पर निर्भर। और लक्ष्य था इसे एक ऐसी विधि में बदलना जो कंट्रोल्ड हो, सौम्य यानी जेंटल हो, जानबूझकर की जाए, और जो किस्मत पर नहीं बल्कि एक ठोस नियम पर आधारित हो। मतलब अराजकता से निकलकर विज्ञान की ओर एक कदम। तो यहां से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि मकसद प्रकृति के उस खतरे की नकल करना बिल्कुल नहीं था, नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे सिद्धांत को बेहतर बनाना था और इलाज की प्रक्रिया से किस्मत वाले हिस्से को हमेशा के लिए बाहर निकालना था। और हम अपनी बात आज इस एक बहुत ही दमदार विचार के साथ खत्म करते हैं। अपरिष्कृत प्रकृति सभी परिस्थितियों और सभी रोगों में इलाज के उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने में असमर्थ है।
यह हमें याद दिलाता है कि कुदरत चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, और इन्हीं सीमाओं को पहचानना केवल संयोग से हटकर असली चिकित्सा विज्ञान की ओर बढ़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम था।